हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। 21 अप्रैल 2026 को एनटीए ने नीट 2026 एस्पिरेंट्स को चैलेंज करते हुए वार्निंग देते हुए ये कहा था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा से पेपर हो जाएगा तो इस बार प्रिपेयर्ड रहना। इस बार इट्स नॉट स्टूडेंट वर्सेस क्वेश्चंस, इस बार इट्स स्टूडेंट वर्सेस द सिस्टम, क्योंकि एनटीए रेडी है इस साल जीरो एरर के साथ नीट 2026 का पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। मंथ्स ऑफ प्लानिंग चल रही है, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। इस बार पेपर लीक होने का, कोई भी इरेगुलरिटी होने का कुछ भी स्कोप नहीं है। 21 अप्रैल को इस चैलेंज के साथ एनटीए ने ट्वीट किया था। कहीं ना कहीं इस चैलेंज को हमने पॉजिटिव वे में लिया, इस रिलीफ के साथ लिया कि ठीक है, इस साल बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ नीट 2026 का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। बच्चों की सालों की मेहनत एक एग्जाम पर डिपेंड होती है, तो इस एग्जाम में कुछ भी अगर इरेगुलरिटी होती है तो बच्चे के फ्यूचर पर बात आ जाती है। हम यूट्यूब क्रिएटर्स, जितने भी एडुकेटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स, जो भी इंसान इस नीट प्रिपरेशन फेस में बच्चों से कनेक्टेड था, हर किसी ने बच्चों को यही होप प्रोवाइड कराई कि देखो इस साल तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि एनटीए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। नीट 2026 का पेपर ओवर हुए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हो रहे हैं और नीट 2026 पेपर लीक्ड, नीट 2026 स्कैम रिलेटेड न्यूज सामने आ चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने नीट 2026 पेपर लीक के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एनटीए ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि नीट 2026 का पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है। जो भी आप ऐसी खबर सुन रहे हैं ये सारी अफवाह है, इस पर बिलीव बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि ये सब फेक न्यूज है। एनटीए ने इस साल प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ ही नीट का पेपर कंडक्ट करवाया है। और अभी एनटीए के उस स्टेटमेंट के ठीक 2-3 दिन बाद ही अब एनटीए कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस मोड में आ गया है कि कुछ कुछ जगहें तो थी जहां इरेगुलरिटीज हुई थी और इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो किस लेवल की सिक्योरिटी थी भाई? कहाँ गई वो हाई लेवल की सिक्योरिटी, मंथ्स ऑफ प्लानिंग? बच्चा कैसे बिलीव करेगा इस सिस्टम पर? मैं जानती हूँ बच्चों, अभी तक आप लोगों को एनटीए के इस लेटेस्ट प्रेस रिलीज के बारे में पता चल गया होगा। फटाफट से ब्रीफ कर देती हूँ कि असल में मुद्दा क्या है। हुआ ये है मेरे बच्चों की 3 मई 2026 को तुम्हारा नीट 2026 का पेपर था। नीट 2026 के पेपर के ठीक 4 दिन बाद 7 मई 2026 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि नीट से ठीक एक दिन पहले 2 मई 2026 को ही राजस्थान सीकर के रीजन में किसी रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलर के पास एक गेस्ट पेपर पाया गया, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस वो थे जो कि नीट 2026 के पेपर में पूछे गए थे। और ये पेपर नीट से ठीक एक दिन पहले ही सीकर राजस्थान के झुंझुनू रीजन में और देहरादून रीजन में भी बच्चों को प्रोवाइड कराया गया। यानी कि नीट के पेपर से एक दिन पहले ही काफी बच्चों के पास नीट का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अवेलेबल था। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे इस साल भी 720 में से 720 स्कोर करेंगे। इस साल भी बहुत सारे रैंकर्स आएंगे और ऐसे बच्चे आएंगे जिन्होंने शायद प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी करी होगी। और मेरे वो बच्चे जो कि न जाने कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, इस साल भी अपने फ्यूचर से हाथ धो बैठेंगे। यही थी ना मंथ्स ऑफ प्लानिंग, यही थी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब राजस्थान पुलिस के पास जब ये रिपोर्ट गई तो राजस्थान पुलिस ने 8 मई को ये इन्फॉर्मेशन एनटीए को फॉरवर्ड करी। एनटीए भी घबरा गया भाई। एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो तुमने 10-12 दिन पहले वो चैलेंज दिया था कि इट्स नॉट यू वर्सेस द क्वेश्चन, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम, उस पर तो क्वेश्चन आ गया है ना, कैसे ट्रस्ट किया जाए अब इस सिस्टम को। तो 8 मई को अब एनटीए ने फिर ये कहा है कि भाई हमने जो रीजन्स है जो कि इस न्यूज में हाईलाइट हुए हैं, देहरादून, झुंझुनू रीजन एंड सीकर रीजन ऑफ राजस्थान, वहां पर 13 लोगों को डिटेन कर लिया है, ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है, इंक्वायरी चल रही है। एक बार ये चीज कंफर्म हो जाती है तो फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। उनके खिलाफ तो लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों तक पेपर पहुंचा है उनके लिए तो और अच्छी बात है। शायद बहुत कम पढ़ा होगा उन्होंने, बहुत कम मेहनत करी होगी और उनके इस साल नीट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मेरे वो बच्चों का क्या जो कि ना जाने 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने सालों से नीट की तैयारी कर रहे थे? मेरे उन बच्चों का क्या जो कि फाइनेंशियली ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जिनके लिए नीट के पेपर का वो फॉर्म की 1600 रुपए की फीस पे करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था? मेरे उन बच्चों का क्या जिनके माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए थे हाथ धोकर के तो नीट मत कर, कोई और कोर्स ज्वाइन कर ले, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करी थी, हाथ जोड़कर विनती मांगी थी कि हमें एक और साल दे दो, इस साल मैं अपने मेडिकल कॉलेज जाने का ड्रीम पूरा कर लूंगा। मेरे उन बच्चों के सपनों का क्या जिन्हें तुमने नीट से 2 हफ्ते पहले ये होप प्रोवाइड कराई थी कि इस बार फिक्र मत करना, जीरो लेवल के साथ पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, जो बच्चा डिजर्व करता है नीट क्रैक करना उसे इस साल मेडिकल की सीट मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, तुमने 13 लोगों को डिटेन कर लिया है, बहुत अच्छी बात, उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये जो बच्चे आस लगाए बैठे थे कि नीट के आंसर की के जरिए हमें पता चल गया कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, उन पे तो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है ना। एक साल और ड्रॉप करें,
करे कि नहीं करे, सिस्टम पर बिलीव करे या फिर नहीं करे। वो नीट 2024 पेपर लीक वाले मुद्दे को खत्म हुए हुए 2 साल भी नहीं हुए थे। काफी ऐसे ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने नीट 2024 का पेपर लीक वाले स्कैम वाले चैलेंज को भी फेस किया है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके नीट 2026 का पेपर देने सेंटर पर बैठे ही थे और एक और तुमने रिपीट कर दिया सीन। अब कैसे बिलीव किया जाए सेंटर पर? हम लोग जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि नीट की तैयारी करो, किस बेसिस पर करें मोटिवेट? वो 360 नंबर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो बच्चों का फ्यूचर है। वही डिसाइड करेगा कि बच्चा बड़े होकर क्या बनने वाला है, क्या जॉब करने वाला है, किस करियर ऑप्शन को चूज करने वाला है। तुमने तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तुम लोगों को अरेस्ट कर लोगे, डिटेन कर लोगे, लीगल एक्शन ले लोगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि बहुत सारे चैलेंजेस से फाइट करते हुए, रिश्तेदारों के तानों से फाइट करते हुए, फाइनेंशियल चैलेंजेस को फाइट करते हुए इस जंग को लड़ रहे थे। उन्हें तो मौका भी नहीं मिल पाया ढंग से खुद को प्रूफ करने का। उन सब के लिए जस्टिस कौन प्रोवाइड कराएगा? ये डिटेन होने से बच्चों को कैसे जस्टिस मिलेगा? अब तुम कह लोगे कि रीनीट होगा। भाई पता है रीनीट के लिए वापस पढ़ना कितना ज्यादा टफ होता है? बहुत आसान होता है ये कहना कि 1 साल ड्रॉप ले लो, वही सिलेबस तो वापस रिपीट करके पढ़ना है। लेकिन उन बच्चों से पूछो कि उसी किताब को वापस से ओपन करके पढ़ना और उस क्वेश्चन मार्क के साथ पढ़ना कि ठीक है मैं दोबारा पेपर दे तो दूंगा, लेकिन इस साल सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा ये भी मुझे नहीं पता। इस साल वो मल्टी लेयर ऑफ सिक्योरिटी होगी या फिर नहीं होगी ये भी मुझे नहीं पता। एक ही पन्ने को 100 बार पढ़ना कितना ज्यादा सैचुरेटिंग होता है वो बच्चे से बेहतर और कोई नहीं जानता। मोटिवेशनल वीडियोस में ये कह देना कि बच्चे 1 साल ही है, 365 दिन ही है, जमकर मेहनत कर, बहुत आसान है कहना। लेकिन उस बच्चे से पूछो कि बंद कमरे में सारे कनेक्शंस को तोड़कर उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में उसी किताब को बार बार पढ़ते जाना और उस क्वेश्चन मार्क के साथ पढ़ना कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होना, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब आए दिन आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों तक यही चलेगा, रीनीट होगा नहीं होगा, रीनीट की पॉसिबिलिटी, एनटीए का स्कैम। बच्चे के लिए कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग है ये चीज कोई नहीं सोचता। ऑलरेडी प्रेपरेटरी फेज में मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इतना ज़्यादा वीक होता चला जाता है और उसके बाद फिर हमारा सिस्टम ऐसी हरकतें करता है, तो इसके बाद भरोसा करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों अब एनटीए अपनी तरफ से जो भी अपडेट लेकर आएगा तुम तक मैं ऑथेंटिक न्यूज़ ज़रूर पहुंचाऊंगी, लेकिन इस टाइम पर यू वर्सेस सिस्टम की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये मेरा जॉब है कि एनडीए जो न्यूज़ लेकर आएगा वो मैं तुम तक पहुंचाऊं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारे मेंटल पीस से ऊपर कोई सिस्टम नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं, कोई स्कैम नहीं। तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा इमोशनली मेंटली स्ट्रांग रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ तुम्हारे सालों की मेहनत है, मैं जानती हूँ तुम मेडिकल सीट डिजर्व करते हो, लेकिन हम लोगों को ये हार्श रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे देश के सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उसकी वजह से आए दिन ना जाने कितने सपने ऐसे ही दबते चले जाते हैं। बस अब हम ये होप रखते हैं कि जो भी एनटीए का फैसला हो स्टूडेंट्स के हित में हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक महज एक एग्जाम की बात नहीं है, सिर्फ 3 घंटे की बात नहीं है, सालों की मेहनत की बात है और आने वाले कई सालों की होप की बात है। आने वाले कई सालों को होप में रखते हुए कि मैं अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग करूंगा, मैं सोसाइटी को सर्व करूंगा, मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगा, वो सभी उस 3 घंटे पे डिपेंड करते थे। और वो 3 घंटे का स्कैम सिर्फ एक नोटिस के बेसिस पर जस्टिफाई हो जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सिस्टम जिसकी कमी की वजह से इस एग्जाम में अब स्कैम पाया गया, एनटीए में ही तो कमी रह गई, इसीलिए तो स्कैम पाया गया, पेपर लीक वाला क्वेश्चन मार्क आ गया। वही सिस्टम अब डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। मतलब जिसकी केयरलेसनेस की वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं, वही सिस्टम डिसाइड करे कि बच्चों को जस्टिस कैसे प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। भाई मुझे तो ऐसे लगता है स्टूडेंट्स पर छोड़ दो ना, बच्चे डिसाइड करें कि नीट 2026 में अगर स्कैम हुआ है तो उन्हें जस्टिस कैसा मिलना चाहिए, बच्चे डिसाइड करें, क्योंकि उनका फ्यूचर दांव पे लगा है। तुम मुझे बताओ, नीट 2026 के स्कैम वाली न्यूज़ अगर कंफर्म हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं अगर 13 लोगों को डिटेन किया गया है, तो पता तो चली गया कि कुछ तो लोचा हुआ है भैया। तुम बताओ, तुम्हारे फ्यूचर की बात है ना, तुम बताओ, तुम्हारी सालों की मेहनत है ना, तुम बताओ इस सिचुएशन में क्या किया जाए। हमारे देश में सिस्टम के इस लूप होल से डील करने के, बच्चे के फ्यूचर को संभालने के लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए मेरी जान, तुम कमेंट्स में बताओ, क्योंकि फ्रस्ट्रेट तुम हुए हो, तुम्हारे फ्यूचर पर बात आई है। तुम बताओ क्या किया जाना चाहिए। मेंशन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। कुछ भी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है मैं आप तक अपडेट पहुंचा दूंगी बच्चों। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस।